तो डॉक्टर साहब साउथ एशियन के अंदर किस तरह जो है डिप्रेशन और इस तरह की साइंस मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम अदर कम्युनिटी, लेकिन इवन आज के ज़माने में इन 2026 साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ को एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। तो ये आज भी क्यों ये एक कॉमन जो है सोच है? हाँ जी, ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्टिग्मा तो अमेरिकन सोसाइटी में भी है साइकियाट्रिस्ट का, कि नोबडी वांट्स टू गो एंड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अब जब अमेरिकन सोसाइटी, जो इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, उसमें भी अगर स्टिग्मा मौजूद है कि वो साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहते, तो आप उस स्टिग्मा को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें हमारी सोसाइटी में। हुँ, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ अभी भी ये कंसेप्ट मौजूद है कि कई चीज़ें, नहीं नहीं तुम रिलीजियस हो जाओ, ये सब सही हो जाएगा। डिप्रेशन क्या चीज़ है, हुँ, बाइपोलर क्या चीज़ है, मज़हब से करीब हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मज़हब से बिल्कुल करीब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मज़हब में ये कहीं नहीं लिखा कि आप मेडिकल हेल्प ना लें, क्योंकि कई चीज़ें मेडिकल हेल्प रिक्वायर करती हैं। अगर डायबिटीज़ है, हुँ, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यू हैव टू टेक मेडिकल हेल्प। बीइंग हुँ, रिलीजियस इज़ अ गुड थिंग, नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो आपको उसकी हेल्प चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प लें और मज़हब से भी करीब हो। तो कई दफ़ा हम उसको हुँ, इस तरह से देखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोनलीनेस कोई चीज़ नहीं है, डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है, आप बस हुँ, नमाज रोज़ा रखें और फैमिली से बात करें एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हम उसको थोड़ा सा स्नब करते हैं, जैसे आपने कहा, और जी, सप्रेस करते हैं। दूसरा ये कि सब्सटेंस यूज़ ऐसी चीज़ है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों में या हम लोगों में हो ही नहीं सकता। हालाँकि हुँ, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। द रेट्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ आर ऑलमोस्ट द सेम इन आवर कम्युनिटी एज़ इन एनी अदर कम्युनिटी। हमारे यहाँ भी लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग marijuana यूज़ करते हैं और दूसरी ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। बस फ़र्क ये है कि उसको छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। लेकिन छुपाने से कोई चीज़ जाती नहीं है। छुपाने से चीज़ हुँ, वहीं रहती है, ख़त्म नहीं होती, बल्कि छुपाने से उस चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप जब छुपाते हैं तो ना आप उसका इलाज करते हैं, ना आप उसकी अवेयरनेस करते हैं, ना आपको उसके नुकसानात पता होते हैं। तो वो बिल्कुल, चीज़ वहीं मौजूद है और हम ना उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं, ना उसका इलाज कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हम उसके नुकसानात और उसकी अलामात के बारे में ज़िक्र कर सकें, और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके बारे में जो भी हेल्प किसी को लेनी है, तो उसके बारे में बात कर सकें। छुपाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ हमारे यहाँ भी मौजूद है।